स्थापना कब हुई? तो 1934। किसने की? हाजी फैज मोहम्मद थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। पर बस कुछ भी याद नहीं करना इसमें, यह संस्था काम ही नहीं कर पाई थी। 5 साल बाद में पंडित नैनूराम शर्मा जो थे उसका पुनर्गठन करते हैं कोटा प्रजामंडल के नाम से। तो 1939 में हम कोटा प्रजामंडल पढ़ेंगे वापस, तब वापस इसको और याद कर लेंगे। बाकी इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, पक्की बात है। थोड़ा दिमाग में रह जाए, या कोई आप में से ये नहीं कहे कि सर हाड़ोती वाला तो पढ़ाया नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। 1934 हाजी फैज मोहम्मद, बाकी कोई काम नहीं किया था। 5 साल बाद पुनर्गठन ही हुआ था। और ये भी देखो मजेदार बात है, जयपुर वाला बना 5 साल बाद पुनर्गठन, मारवाड़ी उत्कर्णी सभा बनी 5 साल बाद पुनर्गठन, हाड़ोती प्रजामंडल बना 5 साल बाद पुनर्गठन। भगवान जाने 5 साल वाला इनके क्या चक्कर पड़ता था, कहां गया। चलो इसके बाद ये पढ़ लेते हैं थोड़ा बीकानेर प्रजामंडल। पर बीकानेर में यहाँ पे प्रजामंडल बनने से पहले भी कुछ ऐसी गतिविधियां शुरू हो गई थी जिनके लिए हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल अवेकनिंग का काम कर रही थी, राजनीतिक जन जागृति का काम कर रही थी। जैसे एक संस्था बनी थी 1907 में, चूरू के अंदर ये संस्था बनी थी। सर्वहितकारिणी सभा का नाम है, सर्वहितकारिणी सभा। 2 बंदे हैं बनाने वाले, मैं दोनों बंदों के नाम लिख रहा हूं ऊपर की तरफ। एक बंदे हैं कन्हैया लाल ढूंढ, नाम याद रखना भाई, ढूंढ के रखा इनका घर वालों ने नाम, अच्छा सा नाम है कन्हैया लाल ढूंढ। और एक बंदे थे स्वामी गोपाल दास, इनका नाम ज्यादा जरूरी याद रखना भाई, ये बड़े नेता हुए स्वामी गोपाल दास, अग्रणी नेताओं में से एक रहे। सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में स्थापित की गई। कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास नाम के 2 बंदे थे, इन लोगों ने स्थापित की। नाम क्या है? सर्वहित, सबका साथ सबका विकास, हम तो सबका हित करेंगे। नॉर्मल सी बात, कभी सोच के देखो तो कि सबका हित एक ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे सबका हित हो जाए। मेरे से कोई पूछे कि वह चीज कौन सी जिसका सबसे हित हो जाए, मैं कहूंगा शिक्षा। शिक्षा वह हथियार है जो सबका भला कर सकता है। मुझे लगता है ये लोग भी उस बात को समझ पा रहे थे। इन्होंने भी शिक्षा के लिए कहा कि हम तो भाई सबको शिक्षा देंगे। तो ठीक है, दे लो शिक्षा, दे ही रही है सरकार, दे रही है सबको शिक्षा। इन्होंने कहा नहीं, सबको नहीं मिल रही है भाई साहब। अभी तक भी समाज के कुछ तबके, समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही है। कौन से वो तबके? इन्होंने कहा साहब एक तो दलितों के लिए, तो दलित समुदाय उसको कौन एजुकेशन दे रहा है? एक बच्चियों के लिए, कन्याओं के लिए, इनको कौन शिक्षा दे रहा है? हम इनको शिक्षा देंगे, हम दलितों को शिक्षा देंगे, हम कन्याओं को शिक्षा देंगे, गर्ल्स के लिए देंगे। तो इन्होंने एक तो दलित स्कूल्स खोले थे, एक गर्ल्स स्कूल्स खोले थे। दलित स्कूल के नाम तो इन्होंने रखे थे कबीर पाठशालाएं, कबीर पाठशालाएं खोली थी। और जो कन्या स्कूल खोले थे इनके नाम रखे थे पुत्री पाठशालाएं। जो पुत्री पाठशालाएं थी, तो 2 खोली थी इन्होंने, एक तो कबीर पाठशालाएं खोली थी, एक पुत्री पाठशालाएं खोली थी। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा बनी थी। 1907 में बनाने वाले 2 आदमी थे, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास। चूरू बीकानेर रियासत का एक भाग हुआ करता था, तो हमें इसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। ये भाई आपके स्वामी गोपाल दास जी है, चूरू में इनका चौक बना हुआ है, वहां पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, हमने वहीं से कॉपी पेस्ट मार ली। इसके बाद इन्होंने एक बड़ी जोरदार और घटना की। यदि आपको याद हो तो मैंने पिछले में आपको एक घटना बताई थी कि 1929 में कांग्रेस का लाहौर में एक सेशन हुआ था और नेहरू जी ने उस लाहौर सेशन में घोषणा की कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और हम अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 को भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यह घटना बीकानेर रियासत में भी, चूरू के अंदर एक टावर बना हुआ है जिसका नाम है धर्म स्तूप, और वहां धर्म स्तूप पर 26 जनवरी 1930 को 2 उत्साही युवकों ने भारतीय झंडा फहरा दिया। युवक कौन? वही 2 नाम जो अभी तक हम पढ़ रहे थे।
स्वामी गोपाल दास, एक बंदे और थे चंदनमल बहेड़। इन दो आदमियों ने चूरू के धर्म स्तूप पर क्या कर दिया? झंडारोहण कर दिया, भारतीय झंडा फहरा दिया। मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा कि आज आपको यह बात भले ही सिंपल सी लगती हो, पर उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी अपने आप ही होगा। आप बीकानेर नाम के देश में भारत नाम के देश का झंडा कैसे फहरा सकते हैं? तब भारत नाम का देश अलग था जिस पर अंग्रेजों का राज था, बीकानेर नाम का देश अलग था जिस पर राजाओं का राज था। भले ही उस राजा की अंग्रेजों के साथ में संधि थी, और यहां पर तो ये कांग्रेस के झंडे फहरा रहे थे। तो कहा कि नहीं साहब ये गलत है। पर याद रखें कि उस समय भी ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियां करने वाले बंदे कौन थे? तो स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहेड़ थे, धर्मस्तूप चूरू के अंदर ही। शुरुआती दोनों घटनाएं चूरू से संबंधित है, वापस आप देख लो। सबसे पहले आपके कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास सर्वहितकारिणी सभा 1907 में चूरू में बनाते हैं। दलितों के लिए कबीर पाठशालाएं खोलते हैं, बच्चियों के लिए पुत्री पाठशालाएं खोलते हैं। फिर आपके 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास और चंद्रमल बहेड़ धर्मस्तूप पर झंडारोहण कर देते हैं, चूरू के धर्मस्तूप पर। बड़ी घटना थी उस टाइम। अब यदि आपने बीकानेर वाला इतिहास ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने एक चीज बताई थी कि बीकानेर के राजा जो गंगा सिंह जी थे, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। 1930, 1931, 1932 तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई भाग लेने वाले थे तो ये आदमी थे, गंगा सिंह थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया। जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी 1931 में, गंगा सिंह जी वहां भाग लेने के लिए गए हुए थे। तो ये बीकानेर वाले जितने भी कार्यकर्ता थे, इन बीकानेर वाले कार्यकर्ताओं ने एक पर्चा छपवाया, एक पंपलेट छपवा। इंग्लिश में पंपलेट था, इंग्लिश में तो हम उसको बोलते हैं बीकानेर एडमिनिस्ट्रेशन नाम से था, हिंदी वाले उसका नाम बीकानेर दिग्दर्शन कर देते हैं। कुल मिला के उसमें बीकानेर के प्रशासन में क्या क्या कमियां हैं, ये कमियां लिखी गई। बीकानेर के शासन से संबंधित एक पर्चा था, और क्रांतिकारियों की या उन स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा में कहूं तो बीकानेर के कुशासन से संबंधित एक पर्चा था। संबंधित पर्चा का दो, इंग्लिश में कहो तो पंपलेट का दो। इंग्लिश में था, दो लोगों ने तैयार किया था इसको बेसिकली। अमृतलाल सेठ नाम करके एक कोई बंदे थे, एक बंदे थे पीएल चूड़ीगर। कहते इसको तैयार करने वाले लोग तो ये थे। तैयार तो करवा लिया होगा, किसी की राइटिंग अच्छी होगी उनसे लिखवा लिया होगा, या तो किसी का दिमाग अच्छा होगा उनको कहा लिख दे। पर बंटवाने वाले ये थे, स्वामी गोपाल दास और ये सब लोग थे, चंद्रमल बहेड़, इन्होंने इसको बंटवाने के काम किए थे। और कहते गोलमेज सम्मेलन में ये पर्चा बंटवा दिया गया। गोलमेज सम्मेलन में सब लोग बैठे हुए। उस गोलमेज सम्मेलन का जो अध्यक्ष था उसका नाम था लॉर्ड सेंकी। लॉर्ड सेंकी उस गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ करता था। वो पर्चा लॉर्ड सेंकी के पास हुई। कहते सबके बोलने की बारी है, जब गंगा सिंह के बोलने की बारी है तो लॉर्ड सेंकी के पास वो पर्चा पड़ा था। लॉर्ड सेंकी ने पर्चा उठाया और पर्चा उठाकर सर थोड़ा सा इस पे और बोलो देखे। गंगा सिंह जी ने पर्चा देखा और पर्चे के अंदर उनकी कमियां बताई, बीकानेर के शासन की कमियां बताई। गंगा सिंह का आज थोड़े कंठ खराब है, कल बात करेंगे अपने। अगले दिन गंगा सिंह जी वापस बीकानेर रहे और अब पता लगाओ, लिस्ट बनाओ कौन कौन थे। ये बीकानेर नामक देश की इंग्लैंड नामक देश में छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये बीकानेर की शासन की बाहर आलोचना करने की कोशिश की जा रही है। ये वैसे ही मान लो कि आज भी भारतीय प्रधानमंत्री कहीं पर जाए, अमेरिका जाए, अमेरिका में जो इंडियंस रहते हैं वो वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री की मुर्दाबाद टाइप के नारे लगा दे। राजा को भी ये लगा कि ये लोग यार मेरी बात छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं,
क्योंकि महाराजा गंगा सिंह उस समय बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। तो बाद में पता लगा भाई ये लोग थे। तो इन पर एक मुकदमा चलाया गया, जिस मुकदमे का नाम है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, बीकानेर कॉन्स्पिरेंसी केस। 32 से 34 के बीच ये मुकदमा चला। खूब सारे लोग गिरफ्तार हुए। मैं कुछ मुख्य मुख्य के नाम बताता हूं आपको, दो तो यही याद रखने अपने। स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, और खूब राम सर्राफ। खूब राम जी शेर थे, खूब पैसे दिया करते थे। तो इन सब पे अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। बात तो बीकानेर दिग्दर्शन वाली थी, कारण तो बड़ा कारण तो वो था कि आपने पर्चे क्यों बांटे। बाद में तो कई और मुकदमे इन पे लगाए गए। बीकानेर दिग्दर्शन वाली घटना के कारण। हालांकि बाद में तो कहा गया कि उस समय अनाज पे वो कर बढ़ा दिया था। मैंने बताया था अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचने के लिए कर लेते थे जकात, तो जकात बढ़ा दी थी। तो जकात बढ़ाई तो इन लोगों ने मीटिंग की थी। तो बाद में कहा गया आप शासन के खिलाफ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे कई अलग अलग मुकदमे लगाए गए और इन पे पूरा चलाया गया बीकानेर षड्यंत्र के। बीकानेर के खिलाफ क्या रचा जा रहा है आपके द्वारा? षड्यंत्र रचा जा रहा है। 1932 से 34 के दौरान ये मुकदमा चला था। ये लोग उसके अंदर गिरफ्तार किए गए थे। मुख्य ये थे स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहेड़, दो याद रह जाएंगे। दो ये सर्राफ बंधु और याद कर लेना, सत्यनारायण सर्राफ और खूब राम सर्राफ। रघुवर दयाल गोयल एक वकील साहब हुआ करते थे जिन्होंने इनका मुकदमा लड़ा था। उनका भाई मैं लड़ूंगा इनका मुकदमा, ये भी याद रखना। इनका मुकदमा किसने लड़ा था बाद में? इनका मुकदमा कौन लड़ता है? रघुवर दयाल गोयल। ये घटना याद रहे, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। कोई आपसे मेंस में भी पूछ सकता है 15 शब्दों में, तब लिखना कि दूसरे विश्व युद्ध में महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ लंदन में बांटे गए बीकानेर दिग्दर्शन के पर्चे के कारण बीकानेर के कुछ राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर यह मुकदमा चलाया गया था, जिनमें मुख्य ये लोग थे। और इस मुकदमे की पैरवी स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से रघुवर दयाल गोयल ने की थी। 1932 से 34 के दौरान यह मुकदमा चलाया गया था। और पढ़ लेते हैं बात। अब प्रजामंडल बना, गतिविधियां चल ही रही है। प्रजामंडल बना है 1936 में। याद रखने वाली बात है कि इसको बनाया गया था कलकत्ता में। ये याद रखना भाई, ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है। कोई वापस आपसे पूछ लेगा कि बीकानेर प्रजामंडल कहां बनाया गया था, तो कहां बनाया गया था? कलकत्ता। बीकानेर के बाणिये रहा करते थे कलकत्ता में खूब सारे, तो उन्होंने कहा यार ये प्रजामंडल अपने यहां पर बना लेते हैं। तो वहां उन्होंने कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। सन याद रख लेना 1936, स्थान याद रख लेना कलकत्ता। कौन कौन थे? एक बड़ा नाम है, ये याद रखना, वैद्य मग्गाराम जी थे। फिर दो तीन नाम तो और, एक मुक्ता प्रसाद थे, बाबू मुक्ता प्रसाद। एक ही वकील साहब का नाम अभी देखो मैंने पीछे जो लिखा है, रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल थे। एक महिला का नाम याद रखना भाई जो प्रजामंडल से जुड़ी हुई थी, लक्ष्मी देवी आचार्य। मुझे याद है 2013 के प्रीलिम्स में एक सुमेलित करने का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर बीकानेर की जो महिला को सुमेलित करवाया गया था उनका नाम लक्ष्मी देवी आचार्य। तो बीकानेर प्रजामंडल के बारे में सबसे खास बात तो ये कि स्थापना कलकत्ता में हुई थी। महिला कौन सी जोड़ी हुई थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। कौन कौन थे? वैद्य मग्गाराम का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके याद रह जाएंगे। मुक्ता प्रसाद याद रखना, रघुवर दयाल गोयल याद रखना। ये प्रजामंडल बना भाई आपके, तो प्रजामंडल याद रखना। किसने बनाया, कहां बनाया, कलकत्ता वाली बात याद रखना। फिर वही है, पहले पार्टियां हुआ करती थी, अब नेता हुआ करते थे, आज की तरह ही नेता हुआ करते थे। और नेताओं को लगता था यार इस पार्टी में अपनी बन नहीं रही, तो अपनी नई नई पार्टियां भी बना लिया करते थे। तो इन लोगों ने भी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद नाम की एक पार्टी और बना ली। ये बनी थी आपकी 22 जुलाई 1942। वकील साहब वही जो बीकानेर षड्यंत्र अभियोग में जुड़े हुए हैं, वकील साहब जो पैरवी कर रहे हैं, वही वकील साहब जो प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, उन वकील साहब ने अपने अलग बना ली। और फिर क्या है, पार्टियां बनती राजाओं के टाइम में तो अक्सर राजा रोक लगा दिया करते, रोक लगा देते, तो बाद में कहते लो भाई हम तो अलग बना लेंगे अपने। उस नाम से बंद की, दूसरे नाम से बना लिया करते। दोनों याद रखना। प्रजामंडल बना था 1936 में और ये प्रजा परिषद जो बनी है ये बनी है 1942 में। सन पूछा जा सकता है और सब ज्यादा दिन का नाम याद रखना।
वो वैद्य मग्गाराम ज्यादा याद रखना, उसका संस्थापक वैद्य मग्गाराम पूछेंगे, इसका संस्थापक पूछे तो अपने रघुवर दयाल गोयल याद रख लेना। उधर 1943 में गंगा सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। गंगा